नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री से जो बिहार पुलिस और दरोगा में पूछता है वह टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। यानी धातु और अधातु से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने कोशिश किया है। इसमें लगभग 60 प्रश्न है और इसको 18 से नीचे यानी 16 से 18 के बीच में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और ये प्रश्न आपको सभी प्रकार के एग्जामों में देखने को मिलता है। जैसे आप टीआर 4 का दीजिएगा, इसमें भी है और बिहार पुलिस में आया हुआ है, जैसे सीजीडी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट और स्टेट और अदर एग्जामों में देखने को मिलता है। समझिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तभी ये लाइक कीजिए, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। यानी जिस तत्व में जितना ही इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्षा में उतना ही क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा। तो बात करते हैं इन तीनों का, तो ये उतना क्रियाशील नहीं होते हैं जितना कि आपका पोटेशियम क्रियाशील होता है। और पोटेशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका रासायनिक संकेत क्या होता है तो कहिएगा सर पोटेशियम का के होता है। सोना का एयू, चांदी का एजी होता है और तांबा का आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे साइंस वाले जो बच्चे होंगे कहेंगे बहुत आसान है सर, क्योंकि ऐसे भी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो 10th में उनको किसी भी प्रकार के फॉर्मूला याद नहीं रहे होंगे। तो ये सभी वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए करें, कौन सा धातु कमरे के ताप पर, यानी क्या है, धातु है, अधातु नहीं समझिएगा, धातु है जो कमरे का टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है यानी द्रव अवस्था में हो जाता है। तो इसमें देखिए आपका ये भी लोहा है, लेकिन इसको आप क्या घर में रख दीजिएगा तो पिघल जाएगा नहीं। तांबा पिघल जाता है नहीं। लेकिन पारा एक धातु है जो कमरे यानी आप लोग थर्मामीटर में जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम भी आपका नहीं पिघल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। यानी देखिए धातु में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चालकता इन चारों में क्या होल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किसका होता है तो चांदी का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि अधातु जो विद्युत का चालक है। ऐसे जनरली तो आपको पता है कि कोई भी अधातु किसी भी चालकता में भाग नहीं लेता है, वो कुचालक होता है। लेकिन यह भी एक अधातु है जो क्या करता है, इससे विद्युत पास कर जाती है। इस क्वेश्चन को बताना है आपको। सल्फर होगा क्या, नहीं। ग्रेफाइड होगा, सल्फाइड होगा क्या, सॉरी फास्फोरस होगा क्या, नहीं। ऑक्सीजन होगा क्या, नहीं। कहिएगा सर ग्रेफाइड। ये ग्रेफाइड जो है एक अधातु है और कार्बन का अपरूप भी है। ठीक है ना, कार्बन के अपरूप में आपका हीरा और ग्रेफाइड आता है, लेकिन जो ग्रेफाइड है आपका विद्युत का एक क्या है, चालक होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। अगर लोहा में जंग लगाना है तो उसके लिए क्या जरूरी चीजें हो जाएंगी तो कहिएगा सर उसके लिए हमको ऑक्सीजन और नमी चाहिए। यानी केवल ऑक्सीजन से नहीं और केवल जल से भी नहीं, नाइट्रोजन से तो कोई इसका ताल्लुक है नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है धातु को पीट करके चादर बनाने का के गुण क्या कहलाता है। यानी उसको अगर पीटा जाएगा तो लम जाएगा, लमर जाएगा। तो इस चादर बनाने के गुण को हम तन्यता नहीं कहते हैं, आघात वर्धीय कहते हैं। सॉरी, आघात वर्धीय यानी आघात मतलब चोट, चोट पा करके फैलने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ना कि आपका कठोर और चमक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु का तार के रूप में खींचने के गुण को क्या कहते हैं। यानी लमराना। देखिए आघातवर्ध मने होता है पीठ के चापिर करना, और तन्यता और भंगुर और तन्य धन्यता, धन्यता तो होगा नहीं, भंगुर मने चूर चूर हो जाना। और इसके बाद से बच गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ये क्या हो जाएगा, तन्यता गुण के कारण उसको हम क्या कर सकते हैं, खींच करके लमरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो आप बताइए इसमें से पहले धातु कौन है। हम आपको बता दें कि 8 नंबर ऑप्शन में आपका सोडियम धातु, मैग्नीशियम धातु, एल्युमिनियम धातु, लेकिन सल्फर क्या है आपका तो कहिएगा सर अधातु है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आती है धातु और अम्ल की अभिक्रिया, यानी धातु से अगर अम्ल की अभिक्रिया सामान्यतः कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है। याद रख लीजिए कि जब भी धातु का क्रिया होगा तो उसमें से हाइड्रोजन डेफिनेटली निकलेगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धातु से ही ऑक्सीजन क्या निकलते हैं, तो कहिएगा सर धातु से हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तांबे का प्रमुख अयस्क, यानी तांबा हम किससे प्राप्त करते हैं, यानी तांबा जिससे प्राप्त करते हैं उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो कहिएगा सर मैग्नेटाइड है क्या, तो कहिएगा नहीं ये तो लोहा का। हेमेटाइड है क्या, ये नहीं लोहा का है। ये बॉक्साइड है क्या, एल्युमिनियम का है। लेकिन तांबा का कह रहा है कॉपर पैराइट, यानी इसको 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉपर पैराइट से तांबा प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क अभी जस्ट हम याद किए हैं बॉय, क्या याद किए हैं बॉय, यानी बॉय बॉय मीन्स समझ लीजिए बॉय से बॉक्साइड और ए से एल्युमिनियम। और जिंक ब्लेड आपका नहीं होगा, सीने बार से पारा, गैल्वेनिक पारा निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लोहा का प्रमुख स्रोत यानी अयस्क क्या है, तो लोहा से हेमेटाइट से भी निकाला जाता है और मैग्नेटाइट से भी निकाला जाता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का हो जाएगा, ये पारा का हो जाएगा। और मैलाकाइट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारा अयस्क है, यानी पारा से किसको प्राप्त किया जाता है, यानी पारा अयस्क जो है किस क्या निकलता है, यानी पारा का अयस्क कौन सा है, पारा किसमें से प्राप्त किया जाता है, स्पष्ट रूप से कहने का अर्थ है तो सीने बार से निकलता है। पारा किससे निकलता है, सीने बार, यानी सीने बार को हम लोग मतलब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से पारा निकलेगा। बॉक्साइड से एक्सपेरिमेंट, यानी बॉक्साइड से क्या निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। हेमेटाइट से क्या निकाल सकते हैं, तो कहिएगा सर लोहा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बताइए डोलेमाइट से क्या निकलता है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु, ठीक है, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की धातु, ये सभी सबसे हल्की अधातु, ये सभी क्वेश्चन पूछेगा, सभी इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे हल्की धातु का बात करें तो सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। धातु का बात कर रहा है, अगर धातु कह रहा है तो लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है कौन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम के लिए फेवरेट है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। धातु है, देखिए धातु ये भी है, धातु ये भी है, धातु ये भी है, धातु ये भी है, लेकिन इसमें कौन है जो चाकू से आसानी से कट जाता है, तो कहिएगा सर ये चाकू से कटने वाला आपका लोहा नहीं हो सकता, तांबा और जास्ता नहीं हो सकता, होगा कौन, तो सोडियम होगा और मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है धातु, धातुओं का ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, यानी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो सामान्य रूप से कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। आपको पता है ऑक्साइड मतलब OH आपका क्षारीय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, देखिए क्वेश्चन डबल पूछ दिया है। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, सॉरी वो धातुओं के थे क्या, क्वेश्चन धातुओं का कह रहा है। धातुओं का आपका 16 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका हो जाएगा अम्लीय। धातु का कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीतल किसका मिश्र धातु। देखिए याद करने का एक तरीका देंगे जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा, पिताजी, ठीक है, ये ट्रिक याद रख लीजिएगा। पी से पीतल और तांबा और जस्ता से मिल करके पीतल बना रहता है। तांबा जस्ता कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसको टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कांसा का भी मिश्र धातु याद रख लीजिएगा, यानी इसको किस किस से कांसा बनता है, तो का टा टी, सॉरी का ता टी, यानी कांसा मिल करके बनता है तांबा और टीन से। तांबा टीन ऑप्शन नंबर आपका 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टील मुख्यतः किसका मिश्र धातु, यानी स्टील प्राप्त करने के लिए किसका किसका मिश्र धातु से प्राप्त किया जाता है, तो कहिएगा सर लोहा और कार्बन मिला करके क्या बनता है, स्टील। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा धातु जल से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कौन ऐसा धातु है जिसको जल से क्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, तो कहिएगा सर ये सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, अंग्रेजी में उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, कहीं कहीं लिखेगा जस्तीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी लोहा अगर मूर्छा लगे उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिंक का परत लगाते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण कहते हैं।
अगला है जंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? अभी जस्ट हम बताए हैं गैल्वेनाइजेशन, जिंकीकरण, जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर 23 का बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु, देखिए लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, जस्ता और एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन सबसे ज्यादा लमर कौन सकता है? तो ये सोना होगा। ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है। सॉरी, 10 ग्राम सोना से। आप क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, 10 ग्राम है कि 1 ग्राम, आप इसको कमेंट में करिएगा। ये 10th क्लास का फेमस क्वेश्चन था। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? यानी किसको पीटा जाएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, हालांकि लमर जाएगा, तो जिसका लंबा हो जाएगा वही। ऑप्शन नंबर ए, यही तो होता है सबसे ज्यादा आघातवर्धीय। अगला, कौन सी धातु विद्युत तार बनाने में अधिक प्रयोग किया जाता है? यानी विद्युत तार बनाने में किस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो कहिएगा सर तांबा के तार का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में परंपरागत रूप से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह धातु जो लिक्विड में होता है, अभी जस्ट बताए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा धातु चमकीला होता है? यानी अधातु है, लेकिन अधातु में गुण चमकने का नहीं होता है, फिर भी ये चमकता है। कहिएगा सर ये आपका आयोडीन है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु में हालांकि चालकता नहीं होती है, विद्युत को पास करने नहीं देता है, लेकिन कुछ अपवाद है, यानी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ गलतियां त्रुटियां जिसमें पाई जाती है। वह गैस कौन सा हो जाए, वह अधातु कौन हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये अधातु आपका फास्फोरस होता है, यानी फास्फोरस नहीं, ग्रेफाइड होता है। ग्रेफाइड आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन धातु जो है, अधातु जो है, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में अधातु, यानी हम कमरे के ताप पर धातु के बारे में पढ़े थे कि कौन होता है, तो पारा, ये अधातु का पूछा है। तो कहिएगा सर अधातु में आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्रोमियम होता है। अधातु है और कमरे के ताप पर चिपचिपा अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में होता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को देखिए, अगर हम सोडियम को अगर केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वायु से क्रिया करके खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। धातु का अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद बनता है, यानी धातु जो होता है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कहिएगा सर ये लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे पर हरे रंग की परत मुख्यतः किसके कारण होता है? तो तांबा पे हरा रंग किसके कारण होगा? ऑक्सीकरण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप, ये क्वेश्चन भी आई है आपके बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है, दरोगा और बिहार बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आप कहिएगा सर ये पिटवा लोहा होता है, यानी सबसे लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? यानी स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें कौन सी धातु मुख्य रूप से मिली होती है? तो कहिएगा सर क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता नहीं होता है। कौन सी धातु सामान्यतः अम्लों से कम अभिक्रियाशील होती है? धातु होते हुए भी अम्लों से कम अभिक्रिया करने का गुण किसमें होता है? तो कहिएगा सर सोना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। धातु की चमक को क्या कहा जाता है? यानी धातु जो चमकता है उसके चमक को धात्विक चमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जवाब बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए पीतल अभी हम पिताजी पढ़े हैं, कांसा भी पढ़े हैं, और बात करें स्टील के बारे में तो स्टील के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि ये भी क्या है, मिश्र धातु है। तो लास्ट ऑप्शन है तांबा। तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। जिंक का रासायनिक संकेत, यानी जिंक को किससे सूचित किया जाता है? क्या जेड ए है, सी है या फिर जेड है? तो कहिएगा सर नहीं, जेड एन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 39 का। अगला है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? एस, एसओ, एसडी नहीं होता है, होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी एन ए होता है।
ठीक है, Na इसका सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या, P कहिएगा, Pt कहिएगा, PO कहिएगा, तो होता क्या है, K हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। एल्युमिनियम का रासायनिक संकेत Al ही होता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चांदी का रासायनिक संकेत AuAg अर्जेंटीनम होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन केवल याद करने वाली चीजें, इसमें बताने की कोई चीजें नहीं। सोने का रासायनिक चीजें प्रतीक क्या होता है, तो औरम होता है, Au से संकेत करते हैं। चलिए अगला, लोहे का संकेत Fe होता है, आयरन नहीं होता है, फ्लोरीन नहीं होता है, आयोडीन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का रासायनिक यानी कॉपर Cu होता है, ये कोबाल्ट का होगा, ये नहीं होता, कैल्शियम का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है, सबसे कम क्रियाशील होने वाली धातु का नाम कहिएगा सर, सोना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन से अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है, अधातु होते भी गैस अवस्था में पाया जाने वाला कौन है, तो कहिएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। फास्फोरस किस प्रकार का तत्व, यानी फास्फोरस का बात कर रहा है, तो ये ना धातु है, ये क्या है, एक अधातु, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट करने पर आवाज उत्पन्न करती हैं क्या कहलाता है, तो कहिएगा सर ये चोट खाने पे धन्यता होती है, यानी ध्वनि उत्पन्न करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडी पानी में से भी तीव्र अभिक्रिया कर लेती है, ठंडा पानी में भी क्रिया करने वाला कौन सा धातु है, तो सोडियम, ऑप्शन नंबर ए, इसको केरोसिन में रखा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु आपकी सोना है, बाकी ये तीनों कर लेती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यानी धातु के ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, धातु के ऑक्साइड और अम्ल का जब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो कहिएगा लवण और जल बनता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत कौन आता है, तो कहिएगा सर Al2O3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अपने अयस्कों से विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये धातु कर्म कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गेलना किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो गेलना का बात करते हैं तो ये सीसा का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, यानी जिंक ब्लेड से कौन सा धातु निकाला जाता है, तो कहिएगा सर ये जस्ता निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइड किस धातु का अयस्क है, तो अभी आपको बता चुके हैं लोहा का है, इसका बॉक्साइड, इसका आपका जिंक ब्लेड होता है, और सीसा का गैल्वेना होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसका सही जवाब आप बताइएगा, धातुओं को उनके अयस्क से निकाल करके शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। तब तक के लिए अगर क्वेश्चन आपके पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।